हाय, कैन मैथमेटिक्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर? अगर मैं आपको बोलूं कि आई टॉस अ कॉइन, कैन यू टेल मी वेदर इट विल बी हेड्स और टेल्स? आप नहीं बता सकते गारंटी के साथ, राइट? बट मैथमेटिक्स कैन टेल अस हाउ लाइकली ईच आउटकम इज। एंड इसी आइडिया को जब भी हम बोलते हैं कि किसी भी चीज की होने की संभावना क्या है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हाउ लाइकली समथिंग इज गोइंग टू अकर। सो इस सीरीज में विल बिल्ड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड अप। आपको कोई फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बिफोर मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटी, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज टर्म्स सो दैट हम प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज सर्टेन वर्सेस व्हाट इज अनसर्टेन। तो अगर मैं बोलूं विल द सन राइज टुमारो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, ऑब्वियसली इट विल राइज टुमारो, राइट? सूर्योदय तो हमेशा होता है, राइट? भले हमें दिखे या ना दिखे, अगर बादल लगा हुआ तो हमें नहीं दिखेगा, बट सूर्योदय तो होता ही होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्टेनिटी, राइट? दिस इज सर्टेन। व्हाट इज अनसर्टेन? विल यू गेट अ 6 व्हेन यू रोल अ डाइस? सो डाइस आपको पता है, डाइस क्या होता है? जो लूडो में हम खेलते हैं, ये हर एक साइड्स में नंबर्स होते हैं, लाइक 1 से लेके 6, राइट? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। सो जब भी आप डाइस को रोल करोगे, क्या आपको हमेशा 6 आएगा? नहीं, राइट? ये अनसर्टेन है। आपको 1 भी आ सकता है, आपको 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट? सो वी कांट से दिस that certainly you will get a 6 when you roll a dice. So this is an uncertain activity, right? अब आते हैं व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स से मैंने कॉइन को टॉस किया, सो इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कॉइन को टॉस किया। लेट्स से हमने डाइस को रोल किया, इसको भी एक्सपेरिमेंट। लेट्स से लकी ड्रॉ हो रहा है, एक डब्बे में चिट्स रखे हुए हैं, मुझे उसमें से एक ड्रॉ करना है, सो वो भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। रैंडमनेस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कि रैंडम होता क्या है, बट अभी के लिए आप मान के चलो रैंडमनेस इज नथिंग बट जिसका आउटकम आपको पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को हमने टॉस किया तो आपको पता है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, आपको ये नहीं पता है, राइट? फॉर सर्टेन, फॉर श्योर कि आपको हेड ही आएगा या आपको टेल ही आएगा जब भी आप टॉस करोगे। आपको पॉसिबल आउटकम्स पता है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, राइट? बट यू नेवर नो कि एग्जैक्टली हेड ही आए या एग्जैक्टली टेल ही आए, तो इसी को रैंडमनेस कहते हैं। वो आगे हम देखते हैं। आउटकम जस्ट अभी हमने देखा। सो डाइस में क्या क्या हो सकता है? डाइस को जब हम रोल करेंगे, सो 1 से लेके 6 कुछ भी आ सकता है। कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, राइट? कुछ भी आ सकता है, राइट? तो यही आउटकम्स हो गए। मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, लेट्स से क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया एंड वर्सेस इंग्लैंड, तो या तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो इंडिया जीतेगा, इंडिया विल विन, ये आउटकम हो सकता है। इंग्लैंड विल विन, ये एक आउटकम हो सकता है, राइट? या ड्रॉ हो जाए मैच, 3 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो ड्रॉ हो जाए, या तो इंडिया जीते, या तो इंग्लैंड जीते। तो हमें आउटकम्स पता है, राइट? तो इसी को आउटकम्स कहते हैं। ये आउटकम्स हो गए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, मेक सेंस? मूविंग ऑन। सो अगेन हमने डिस्कस किया था कि रैंडमनेस क्या है। सो रैंडमनेस रेफर्स टू अ सिचुएशन और एक्शन where you cannot predict exactly what will happen. Although you may know all the possible outcomes, you cannot say which one will definitely occur. So वही मैंने जो बताया कि हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें आउटकम पता है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मैं या बोल रहा हूं और बोल रहा हूं, राइट? सो इधर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल, राइट? बट हमें नहीं पता है कि हेड ही आए या टेल ही आए, राइट? तो हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटकम्स पता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता है। उसी तरह रोलिंग अ डाइस, आउटकम्स हमें पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, राइट? तो मैं और बोल रहा हूं, और कुछ भी आ सकता है, इन 6 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रैंडमनेस। और व्हाट इज एन इवेंट? So event is a particular outcome or a group of outcomes that we are interested in from a random experiment. So again, अगर टॉसिंग ऑफ अ कॉइन लेते हैं तो अगर हेड आया
तो वो एक इवेंट हो गया, अगर टेल आया तो वो एक दूसरा इवेंट हो गया, राइट। डाइस के केस में जब डाइस को हम रोल किया तो कितने इवेंट्स है इसमें, 6 इवेंट्स है। इवेंट 1 हो गया तुम्हारा 1, इवेंट 2 हो गया 2, उसी तरह इवेंट 6 हो गया 6। सो सारे डिफरेंट आउटकम्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स को हम बोलते हैं इवेंट। अब इसमें नोटिस करना है ग्रुप ऑफ आउटकम्स। लेट से मैं हमारा एक्सपेरिमेंट है कॉइन को 2 बार टॉस करना। सो पहला ट्रायल है, मैं कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा। तो मेरे पास 2 कॉइन है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, राइट। टॉस करने पे तो ये एक इवेंट हुआ, या पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, ये दूसरा इवेंट हुआ, राइट। या पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, ये तीसरा इवेंट। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, राइट। तो ये सारे इवेंट्स हो गए, मेक सेंस। ओके, मूविंग ऑन। तो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। सो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी इज अ measure of how likely an event will happen. So for example, जब मैं बोलता हूं coin toss किया तो probability of head, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of head क्या होगा। so हम क्या मेजर करेंगे, क्या संभावना है, क्या लाइक्लीहुड है कि हेड आ जाए, उस मेजर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी हमने सीखा नहीं है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बट हम सीखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रोबेबिलिटी के स्केल को समझ लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, अगर नंबर्स में लिखे तो। अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो हम बोलेंगे 0% से 100% प्रोबेबिलिटी का मेजर होता है। सो अगर 0% है तो उसको हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी 10% है तो ठीक है, 10% चांस है कि वो इवेंट हो सकता है। 20% मतलब थोड़ा प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, 50% मतलब इक्वली लाइकली, 50% चांस है कि बारिश होगी, राइट। सो 50% चांस है तो प्रोबेबिलिटी और स्ट्रांग हो गई, राइट। अगर 90% में बोलूं कि इंडिया जीतेगा इंग्लैंड के साथ तो प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा हो गई, राइट। उसी तरह 100% इज लाइक ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि वो इवेंट होगा ही होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपके पास एक बॉक्स है जिसमें, इस केस को कंसिडर करो, मेरे पास 6 कार्ड्स हैं, सारे ग्रीन कलर के हैं। ये वाला केस जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, इस वाले केस को समझो। मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कार्ड्स रखे हुए हैं, 6 कार्ड्स रखे हुए हैं, सारे ग्रीन कलर के हैं। अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स में से आप एक कार्ड पिक करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड पर्पल कलर का होगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको आप सोचिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड पिक कर रहा हूं उस बॉक्स से जिसमें सारे ग्रीन कलर कार्ड्स हैं, पर्पल कलर के होंगे। तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, राइट। आपके पास तो पर्पल कार्ड एक भी नहीं है, तो आप कुछ भी कार्ड निकालोगे वो ग्रीन ही निकलेगा, तो पर्पल कार्ड होना ही इम्पॉसिबल है। तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, राइट। हो ही नहीं सकता, ये आउटकम आएगा ही नहीं कभी, तो 0% भी हम बोल सकते हैं उसको, करेक्ट। नाउ अब इस केस को देखते हैं। इस केस में 5 कार्ड्स ग्रीन कलर के हैं एंड एक पर्पल है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अ पर्पल कार्ड फ्रॉम दिस बॉक्स। तो प्रोबेबिलिटी, अब थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आ गई, एक कार्ड उसमें से पर्पल कलर का है, सो मे बी मैं पिक करूं तो चांस है कि पर्पल कलर का कार्ड मैं पिक कर सकता हूं, तो लेकिन बहुत कम चांस है, राइट। 6 कार्ड में से 5 तो ग्रीन के हैं, ज्यादा चांस है कि ग्रीन ही कार्ड पिक होगा अगर उस बॉक्स में से मैं हाथ डालू तो, राइट। बट थोड़ी बहुत तो प्रायोरिटी है, तो उसको हम बोलते हैं लेस लाइकली, राइट। सो लेट से अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेट से हम बोलते हैं 10% चांस है, राइट। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर जो मैं बता रहा हूँ कि 10% चांस है ऑलमोस्ट। अब लेट से तीसरे केस पे आते हैं। एक बॉक्स में मैंने 3 पर्पल कार्ड्स डाल दिए और 3 ग्रीन कार्ड्स डाल दिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड निकालूं उस बॉक्स से वो पर्पल कलर का हो। अब थोड़ी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, राइट। अब इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई, इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड्स हैं, इक्वल नंबर पर्पल कार्ड्स हैं, राइट। सो हम बोलेंगे इवन चांस है, या तो ग्रीन भी निकल सकता है या तो पर्पल भी निकल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स तो इक्वल हैं दोनों में, फॉर बोथ कलर्स आर इक्वल, तो हम बोलते हैं कि 50-50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है।
अगेन हम आएंगे कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए जस्ट थियोरेटिकली आप इसको समझो। अब इस केस में आते हैं, इस केस में मैंने मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर पर्पल, राइट, 5 कार्ड मैंने पर्पल डाल दिए, 1 कार्ड मैंने ग्रीन डाल दिया। अब मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप उस बॉक्स से निकालो कार्ड और वो पर्पल है, तो ये ज्यादा लाइकली केस है, राइट, मोर लाइकली, हम इसको क्या बोलते हैं, मोर लाइकली या हाईली लाइकली, राइट, ज्यादा चांस हो गया, सो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, राइट, इस केस से इस केस तक प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि जो मैं कार्ड पिक करूं वो पर्पल हो, राइट। नेक्स्ट केस पे आते हैं, सारे के सारे कार्ड्स पर्पल कलर के हैं उस बॉक्स में, अगर मैं एक कार्ड पिक करूं तो क्या चांस है कि वो पर्पल कार्ड हो? ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पर्पल ही निकलेगा, क्योंकि इसमें तो ग्रीन कार्ड है ही नहीं, दूसरा कोई कलर कार्ड है नहीं, तो कोई और कलर का तो निकल नहीं सकता, पर्पल ही निकलेगा। सो दिस इज लाइक अ 100% प्रोबेबिलिटी, लाइक अ मोस्ट सर्टेन दैट यू विल गेट अ पर्पल कलर कार्ड। समझ में आया आप सबको, राइट? लेट्स मूव ऑन। अब थियोरेटिकली एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1। हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी का स्केल क्या होता है, राइट, 0 से 1 होता है, राइट, या हम बोल सकते हैं 0 से 100%। तो अभी आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये मान के चलो कि आप इसको क्वालिटेटिवली बताओगे कि इम्पॉसिबल मतलब 0% या 0 प्रोबेबिलिटी, सर्टेन मतलब 100% मतलब या 1 प्रोबेबिलिटी, राइट, एंड गिव रीजंस व्हाई यू गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। प्लीज पॉज एंड सोचिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। दिस इज 100%, राइट, 100% मंडे आएगा संडे के बाद, ये तो हमें पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। वीक जो डेज होते हैं, संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेंसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, राइट, एंड सैटरडे। तो मंडे कब आता है? संडे के बाद ही आता है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी या 1 प्रोबेबिलिटी या हम बोलेंगे सर्टेन, ये तो हमेशा होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। क्वालिटेटिवली बताओ क्या है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सोच के देखो। सो इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, राइट, मुंबई में एक तो कभी भी स्नो नहीं होता है, वी ऑल नो दैट मुंबई में कभी भी स्नो नहीं होता है, एंड जुलाई के केस में बारिश होती है। सो अगर क्वेश्चन में रहता है कि रेन इन मुंबई इन जुलाई, तो दैट वुड हैव बीन लाइक ऑलमोस्ट सर्टेन या मोर लाइकली बोलते हैं, बट स्नो तो कभी नहीं होता है, राइट। सो इसको हम बोलेंगे 0 प्रोबेबिलिटी, ये होगा 0 प्रोबेबिलिटी, या हम बोलेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है कि स्नो हो मुंबई में, वो भी जुलाई में। नाउ नेक्स्ट, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। अब इसमें इसको भी हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, राइट, लाइक आप शहर में हो, लेट से आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, आपके क्लासरूम में कभी भी एलिफेंट नहीं आ जाएगा अचानक से, राइट, बट 1%, 0.1% चांस हो सकता है कि एलिफेंट आ जाए। लेट से आप जंगल के पास आपका क्लासरूम है एंड कोई एलिफेंट जंगल से निकल के आ गया और आपके क्लास में घुस गया, तो ठीक है, या तो इसको बोल दो इम्पॉसिबल, राइट, इम्पॉसिबल बोल दो, या तो आप बोल चलो ठीक है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चांस है ये हो सकता है, तो वेरी लेस लाइकली भी बोल सकते हैं, राइट, कि एलिफेंट तो नहीं आएगा आपके क्लास में। नेक्स्ट, यू विल ग्रीट एटलीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। अगेन दिस इज लाइक मोर लाइकली, हाईली लाइकली बोल सकते हैं, मोर लाइकली बोल सकते हैं। आप एक ना एक फ्रेंड को तो आप ग्रीट करके हेलो बोलोगे ही, गुड मॉर्निंग बोलोगे, हेलो बोलोगे, राइट। सो अगेन ये क्वालिटेटिवली हमने सीखा कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी के स्केल को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम इम्पॉसिबल टू सर्टेन, राइट।